नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां इटावा बरेली हाईवे पर स्थित बैकुंठपुरी मेजर एसटी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रशासनिक भवन में चल रहे 7 दिवसीय श्री गणेश पूजा महोत्सव के 7वें दिन हवन पूजन भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। पीजी छात्र छात्राओं द्वारा हवन संपन्न हुआ और उसके बाद मटकी फोड़ प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण किया गया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में 2023 बैच को प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, 2024 बैच को द्वितीय पुरस्कार में 1100 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया और उसके बाद श्री गणेश विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। गणेश प्रतिमा कैंपस के हर्बल गार्डन में विसर्जित की गई और सभी भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान गणेश को विदा किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुकेश विश्वकर्मा, डॉक्टर अरुण पांडे द्वारा किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अंजना दीक्षित, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीतू श्री ने 7 दिवसीय गणेश पूजा महोत्सव को व्यवस्थित ढंग से चलने पर उन्हें धन्यवाद दिया और मटकी फोड़ प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं कार्यक्रम के व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश विश्वकर्मा ने सभी के अच्छे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वहीं मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के चेयरमैन और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव और डायरेक्टर डॉक्टर अनीता रंजन ने 7 दिवसीय श्री गणेश पूजा महोत्सव के सफल कार्यक्रम के आयोजन पर सभी बच्चों अध्यापक गणों को बधाई शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर आनंद बाजपेयी, डॉक्टर रेशमा सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। मऊ जिले के रानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम याकूबपुर के रहने वाले 2 युवकों को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई। दरअसल चिराया कोट के पास 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हो गई। सूचना पाकर जोहानागंज प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अपने गाड़ी से सीएचसी कोल्हू लेकर पहुंचे। वहां इलाज हुआ। चोट गंभीर होने के कारण दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों का नाम सरवन और अभय है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में राष्ट्रीय योगी सेना गैर राजनीतिक हिंदू संगठन ने अपनी मांगे रखते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष प्रभु ज्योति सिंह बग्गा ने बताया कि बालाजी महाराज मंदिर से डिप्यूटीगंज जाने वाली सड़क पर गौ माता के साथ बहुत ही क्रूरता हो रही है। थैली में बंद करके रास्ते पर होटलों द्वारा बचा हुआ मांस फेंक दिया जाता है। गाय उसे खाना समझकर उस थैली को पूरा खा जाती है, जिस कारण गाय कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। वहीं एक ठेले वाला गुटखा सिगरेट बेचता है और इसके ठेले को पहले भी हटाया गया था, लेकिन फिर दोबारा से ठेले वाले ने ठेला लगा लिया। देखा ये भी गया है कि उस ठेले पर कुछ अराजक तत्व लोग आते हैं। मैं प्रभु ज्योति सिंह बग्गा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय योगी सेना। आज हमने एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया है, जिसमें हमारी मांग है, श्रीमान नगर आयुक्त मुरादाबाद से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो कचहरी रोड पे मीट मुर्गों के ठेले लगते हैं, उन ठेलों के बाद जो अब बचा हुआ खाना होता है, जो सड़े हुए कबाब होते हैं या बचा हुआ मीट मुर्गा होता है, वो रोटी के साथ थैलियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। उन थैलियों को सड़क पे फेंक दिया जाता है। उधर से आती हुई गायें, जो हमारी गाय माता हम हिंदू धर्म में कहते हैं, तो वो गाय माता भोजन समझ के उन थैलियों को थैली समेत ही खा जाती हैं, जिसमें गाय माता को नहीं पता कि ये मीट है या क्या है, वो अंदर ले आती हैं। वो थैलियाँ और मीट मुर्गा जो भी उसके अंदर गौ माता के अंदर जाता है, उससे उनके शरीर के अंदर बीमारियां फैलती हैं। तो हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि जो रात को मतलब कि रात को गुंडागर्दी वहाँ पे होटलों द्वारा की जाती है, आने जाने वाली फुख्तियाँ कसते हैं लड़कियों के ऊपर, रात को ठेलों के साथ और कारों के अंदर शराबें पिलाई जाती हैं, बोतलें सड़कों पे तोड़ी जाती हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो थैलियों के अंदर मीट मुर्गा मांस डाल के गाय माता के आगे फेंक दिया जाता है, जो गाय माता उसको खाती हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अपवित्र माना जाता है कि गाय के आगे मीट डाला जाता है, जो गाय के अंदर हमारी गौ माता के अंदर चला जाता है, उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। कचहरी रोड पे रात को पुलिस का पहरा होना चाहिए, एक टाइमिंग होनी चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक मीट की दुकानें खुलनी चाहिए। जिस तरह शराब की दुकानें बंद होती हैं 10 बजे, इसी तरह मीट की मुर्गे की दुकानें भी 10 बजे बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मेन रोड पे कोई ठेला नहीं लगना चाहिए। जिस दुकान का होटल है, जिसके पास लाइसेंस है, केवल वही आदमी मीट मुर्गा बेचे, बाकी कोई ठेले पे
कोई भी ना बेच सके। कोई ना बेच सके। सिर्फ होटल के अंदर जिसके पास कारोबार का लाइसेंस है वही अपना कारोबार करेगा। तो क्या मानते हैं आप, जब डिप्टी यहाँ पर कचहरी पे जहाँ रात का टाइम पे देखा जाता है, यहाँ पे लाइन लगी रहती है, ये सारा अवैध काम हो रहा है। अरे ये जोन सा है, ये अवैध काम जो हो रहा है इसको पुलिस की नज़र में आना चाहिए। पुलिस के संज्ञान में है या नहीं है ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन पुलिस को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर सिविल लाइन और सीओ साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि रात के टाइम यहाँ पे गश्त करवाई जाए और इस पर रोक लगवाई जाए, क्योंकि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत होती जा रही है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आदमी 5 बजे के बाद यहाँ से निकल नहीं सकता। तो क्या आप अभी बता रहे थे लड़की के साथ कि लेडीज़ के साथ छेड़छाड़? मेरे पास शिकायत आई है कि बोले हम रात को यहाँ से निकलती हैं तो यहाँ पे जोन से हैं शराबे पिए हुए होते हैं और फप्तियाँ कसते हैं। इसी वजह से आज ये ज्ञापन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कचहरी पे जो हमें एक तरह का जो हमें बार बना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। बाहर से ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। मेन रोड पे इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं ये पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मुरादाबाद के अंदर एक बददुआ दाग है। तो कहीं ना कहीं जो मीट की दुकानें लगातार खुलती भी चली जा रही हैं डिप्टी यहाँ पे कचहरी के अंदर, तो ये अवैध नहीं है क्या? सही मैं तो आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जिसके पास इसके पास आदमी के पास होटल का लाइसेंस है मीट मुर्गा बनाने का, केवल वो ही दुकान खोले। इसके अलावा अवैध जो भी ठेले हैं उसको हमेशा के लिए बंद करा जाए, उसको सीज करा जाए, वो दोबारा से ना कर सके। अगर कोई खोलता हुआ पाया गया तो उस पर कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी डाली जाए और कम से कम 6 महीने की जेल करी जाए। अगर इस पर आपका ज्ञापन के थ्रू अगर नजर नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे आप? हम इसके आगे का एक्शन आपको भविष्य में बता देंगे। राष्ट्रीय योगी सेना आज ज्ञापन दिया है, एक ज्ञापन हम नगर आयुक्त जी को देंगे। अगर हमारी इसमें जो सी कार्रवाई नहीं होती तो हम जो है भूख हड़ताल पे बैठने में मजबूर होंगे। नगर निगम की पूरी चबूतरा। इसके अलावा एक शौचालय है। मुरादाबाद से कैमरामैन आमिर के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। पूरनपुर में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर संगत ने बैठक की। बैठक में पीड़ित परिवारों के साथ कठिन समय में खड़े होने को मानव धर्म बताते हुए आर्थिक सहायता राशि एकत्र कर अन्य जरूरत के सामान के साथ पंजाब पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मस्जिद अल खजरा की तरफ से भी बाढ़ पीड़ितों के लिए संगत को उमर खां उर्फ यूके ने 25,000 का चेक देने के लिए कहा। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने संगत से अपील की है कि हर कोई अपनी क्षमता अनुसार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। गुरुद्वारा प्रबंधन ने लोगों से अधिक सहयोग की अपील करते हुए कहा कि छोटी सी मदद भी किसी जरूरतमंद के जीवन में बड़ा सहारा बन सकती है। ਤੇ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੈ ਯੂਕੇ ਉਹਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾੜ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 5,000 ਕਿਸੇ ਦਾ 11,000 ਆਪਣੇ ਬਿਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 5,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ 1,000 2,000 ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਊਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਟੋਟਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ 26 ਆ ਕਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ कि पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।